डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री का चल रहा है, जिसमें 5-10 प्रश्नों का संग्रह है जो एक सेट में है, वैसा 5 हो गया है, छठा है। इसके बाद मेडाइवल मॉडर्न चलेगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, सो देखिए। पुष्पवती राजवंश थानेश्वर जो है से नियर अबाउट माने दिल्ली के पास है। ये चिन्ह दे दिए हैं, दिल्ली के आसपास है। हर्षवर्धन द्वारा, ये तीसरा मतलब प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, वो तो पढ़िएगा तो सब उसमें मिलेगा। रचित नाटकों में कौन शामिल नहीं है? तो ये सब नाटक है तीनों, और जो लिखा हुआ है हर्षवर्धन द्वारा, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, फिर भी लिख देते हैं, दैट इज ये हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, ड्रामा है तीनों। और कादम्बरी जो है से बाणभट्ट का है। सब यहाँ से हो गया। बाणभट्ट कौन है? तो बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि हैं, हर्ष के कोट पॉइंट दरबारी कवि, समझ गए एक साथ आपको। और ये प्रभाकर वर्धन का मतलब एक जो है काम का चीज सभी है। बेटी है राजश्री और बड़ा बेटा है राजवर्धन और छोटा है हर्षवर्धन। ये 606 से 47-40 सारा काम कर दिए हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में तीनों इसी का। हर्षवर्धन कौन नहीं है? तो ये नहीं है किसका? सब लिख दिए। चीनी यात्री याद रखना है। हेनसेंग हर्षवर्धन के काल में, किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इस पर और भी बातें हैं इसमें, लेकिन अभी तक चैप्टर पढ़े हैं नहीं, लेकिन ये मुख्य चीज़ है जो आप सीखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये तो अभी आप पढ़वे किए हैं। ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए असंग। ठीक है, अब बात्सायन का जो है वो काम सूत्र है। तो क्या मिल गया? 6 आंसर आपको मिल गया। बात्सायन का काम सूत्र, तो योगाचर किसका है? असंग का। और ये सही आप पूछे नहीं है, तो नहीं आपका ये है योगाचर। तो योगाचर क्यों नहीं है? तो होना क्या चाहिए? असंग है। यहाँ दिया है बात्सायन। अब बात्सायन का क्या है? काम सूत्र है। आपको 6 आंसर एक साथ मिल गया। सेट ही वैसा किया हुआ है क्वेश्चन। किस काल में शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियों के अलावा हरिहर नाम, जो पहले अभी चर्चा किए ना पिछले सेट में क्लास में, कि हरिहर, तो हरि का मतलब हो गया शिव। ठीक तो है, हरि और विष्णु का मतलब हर। पहले नाम ऐसे ही रखते थे लोग, हरिहर, बहुत अभी लोग हैं। तो शिव और विष्णु, ठीक है ना। एक वैष्णव धर्म है, एक शैव धर्म है। तो कहता है गुप्त काल में, तो गुप्त काल में एक साथ दर्शाया गुप्त काल में। तो एक्चुअली जो गुप्त शासक जो थे वो तो मेनली वैष्णव धर्म के थे, लेकिन बाद का जो शासक हो गया स्कंदगुप्त, जो उसे शिव का भी मतलब उपासक और संरक्षण देने लगे। तो पूछा कि गुप्त काल में किस धर्म का मतलब प्रश्रय ज़्यादा था? तो उसमें आप देखेंगे शैव धर्म। ठीक है, सॉरी विष्णु वैष्णव धर्म के,
गुप्त काल में यहाँ लिख देते हैं मेलनी, जो मुख्य रूप से था वैष्णव धर्म था, लेकिन आगे चल के जो परवर्ती शासक चाहे जो स्कंद गुप्त के बाद हो गया, तो मुख्य रहेगा तो नहीं दोनों रहेगा तो शैव वैष्णव दोनों, तो आगे चल के हो गया ये क्या हो गया, शैव धर्म। शैव मतलब शिव का पुजारी, और वैष्णव मतलब विष्णु का पुजारी, और इसी में आकर दोनों एक साथ हो गया। ये संप्रदाय है हिंदू धर्म के, तो ये गुप्त काल का हो गया। सारा चीज़ से रिलेटेड लिख दिए हैं, लिख कर दिया है, क्वेश्चन में सेट है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बिंदुसार। बिंदुसार जो है से मौर्य वंश का दूसरा शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, ठीक है। इसको अमित्रोचेटस अमित्र घात कहता है, मतलब अमित्र घात जो उसका एंटी है, चाहे दुश्मनों के लिए वो क्या है, अमित्र घात कहलाता है। जो ये है अशोक प्रियदर्शी, ये भी सही है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है, तो इसका आंसर है सभी सुमेलित है, कोई ऐसा नहीं है से नहीं सुमेलित है। चाणक्य को मैकिया, जब आएगा चैप्टर तो लिखाएंगे मैकियावेली कौन था, ठीक है। जिसे कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है, असघोष को मिल्टन भी कहा जाता है भारत का, तो विष्णुगुप्त चाणक्य विष्णु लिखा ही दिए, तो सब कुछ है। आई चाणक्य जो थे कौन थे, किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य का, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक क्या, नंद वंश के, नंद वंश का शासक था धनानंद। धनानंद, यही धनानंद जो है से ये चाणक्य जो है से ब्राह्मण कुल के हैं, या थोड़ा देखने में काला थे, तो बाद में बात करेंगे। तो इसको कुछ अपभ्रंश शब्द बोल दिए जिससे नाराज होके इससे ये चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से या इसको करके ये नंद वंश के नाश कर देता है और नए राजवंश की स्थापना कर रहता है जो मौर्य वंश कहलाता, उसका संस्थापक। तो क्या सारा चीज बोल दिए, सब सुमेलित है। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा अपने आप में क्वेश्चन है, जो मुख्यतः किस चीज के बनी हुई थी? चांदी, एजी, सिल्वर, और तो है कुछ है नहीं इसमें। प्रचलित मुद्रा अच्छा सबसे चले। अशोक मौर्य सम्राट तीसरा शासक है, अभी बोले ना चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद इसका पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार, हर्यक वर्ष में बिंबिसार मिलता है। इसके बाद है अशोक। अशोक ठीक है। तो अशोक मतलब तीसरा। श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो इसमें से एक से अधिक भेजा था। तो ये सब जगह लिखा, मतलब महेंद्र जो पुत्र है, संघमित्रा पुत्री है, संघमित्रा एक्सप्रेस भी पटना से चलता है जो जाता है ये। चारुमती भी पुत्री थी, लेकिन इसको नहीं भेजा था, ये नहीं गया था। तो एक से अधिक में कौन? ये गया, ये गया, ये नहीं गया था। अब महेंद्र पुत्र है, उसके बाद ये लड़की है, ये लड़की है, तो ये दोनों गया था। अब समझ गए हैं, ये सब जगह मिलेगा, लेकिन नया जोड़ चारुमती भी लड़की है, लेकिन वो श्रीलंका में प्रचार के लिए नहीं गई थी। शिलालेखों में किस राजा को भी तो देवना प्रिय में देवताओं का प्रिय कहा गया है। देखिए इसमें सब जानते हैं, तो इसमें कोई आंसर है ही नहीं। हर्षवर्धन को भी कहे ना जसो कि ये है नहीं, तो ये तो होना क्या चाहिए? अशोक। जितना आप आसान ले लेते हैं हम लोग, और वही वहाँ अभी ना आप रिलैक्स में आप पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी पूछ रहे इतिहास पढ़ रहे हैं, कभी, लेकिन वहाँ तो परीक्षा में 2 ही घंटा में सारा चीज़ ले। तो पढ़िए बहुत ऐसा क्वेश्चन
आप ये तो व्यवहारिक चीज़ है, आप उस हॉल में इसको एहसास करेंगे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिस पर आपको कोई ध्यान नहीं रहेगा, वहाँ रिवीजन में जाकर वो गलती कराएंगे, और जो चीज़ अटपटंग था आपके लिए, चाहे कम लोगों के टफ था, वो ठीक कर लेता है। तो उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड, आइए देखिएगा इन बातों में कितनी सत्ता है, वो आप एहसास कीजिएगा। वैसे क्वेश्चन जो आपसे न बनने वाला है, चाहे थोड़ा स्टैंडर्ड है, अंदर से पूछ लिया, वो ठीक कर लेते हैं, और न रिवीजन रहता है, चाहे न ध्यान था, बहुत ईजी क्वेश्चन को आप स्लिप कर देते हैं, भर दिए वो मेरे साथ, उसके बाद अफसोस करने से क्या होता है। तो इसलिए थोड़ो पढ़िए, जो क्वेश्चन न गलती करना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। जो न जानते हैं गलती कर दिए तो क्या कोई अफसोस नहीं, जाना हुआ में से गलती कर देते हैं तो अफसोस का चीज़ होता है। आपको जो टफ लग रहा है, बहुत लोग को टफ लग रहा है, जो न करना चाहिए उसमें से गलती कर देता हो या सफलता हो जाए। टफ है सबके लिए, इजी है तो सबके लीजिए। तो ये सब व्यवहारिक पक्ष है, मतलब वो अनुभव करने का चीज़ है। हम लोग खुद हॉल में बैठ के सब चीज़ अनुभव किए, सीखे हैं, और ज्ञान से ज़्यादा अनुभव ही ज़्यादा बांटने की कोशिश करते हैं, जो आप कम मेहनत में भी आप सफल हो सकते हैं। तो यही सब बोलते रहेंगे, मेरा काम है, अकाउंटेबिलिटी है मेरी। तो ये देख रहे हैं जो हिस्सा आप तो लिखते अशोक तो झट से आपको मार देते, लेकिन देखते ऑब्जेक्टिव यही में होता है, जो पढ़ा हुआ है ना माइंड में लगा कि कुछ दिमाग ब्लॉक कर हो गया है, जैसे आंसर मारेगा तो आ जाते हैं। तो यही कारण, यही सब जो एक तरह के व्यवहारिक चीज़ हम ले लिए हैं, देखते अशोक तो तुरंत दिए हैं, हाय नहीं, तो इसी में से जल्दी में कर दीजिए। तो होना क्या चाहिए था, अशोका यानी अशोक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक तक्षशिला है कहाँ, पाकिस्तान में। यही तक्षशिले में अध्ययन करते थे चाणक्य। आज ना पाकिस्तान अलग हो गया, तो सब तो पहले भारत का ही एक अंग था, उससे बांग्लादेश निकला 1971 में, 1947 में हमसे अलग हुआ, तो वहीं थे। तक्षशिला है विश्वविद्यालय है, जिस उस काल में सबसे लिखिए दिए जो आपको जानना है। वर्तमान में कहाँ है, तो ये है। जब भूगोल आएगा तो तक्षशिला एक जगह पढ़ाएंगे कौन कौन प्रांत है, ठीक है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, सातवाहन को ऐसे भी रखिए आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, तो ये यहाँ लिखा ही दिए हैं। आई कहाँ है, एपी में है। एपी मतलब आंध्र प्रदेश वर्तमान में, तो इस कारण ये आंध्र सातवाहन ही कहा जाता है। 10 क्वेश्चन हो गया, 6 सेट हो गया आपका एंशिएंट का। ये ख़त्म हो गया। अगली कड़ी में इस इतिहास में मॉडर्न में शायद 2 हुआ है, देख लेंगे रिकॉर्ड में, और उसमें 5-7 है, 5 और भी होगा, शायद 2 हो गया होगा तो। और इसके बाद मेरा राइवल है, कोई आगे, चाहे दोनों में से कर देंगे आगे पीछे का अल्टरनेट करके, ये हो जाएगा। ये चलते रहेगा कड़ी में, फिर क्वेश्चन और सब बनेगा। और ऐप बन गया है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। 2-4 दिन में, 1-2 दिन में सब टाइम टेबल सेट कर देते हैं। और ज्योग्राफी का एक क्लास तो चलेगा ही, फिक्स्ड है। आप लोग मैप का क्लास अलग से चलेगा, वो सब उसमें आपको ऐप पर सब सूचना मिल जाएगा, कितना फ़ी है, कितना फ़ी पर भी ज़्यादा नहीं सोचिएगा आप लोग, क्लास कितना पढ़िएगा इस पर भी नहीं सोचना है। अब जितना पढ़िएगा उतना, वो हम अगर 100 घंटा पढ़ाएंगे, आप देखेंगे अच्छा आपको कोई डिमांड है, हम 125 घंटा। इसलिए यही तो हम और लोग को दूसरे संस्थान में इतने वर्षों से पढ़ा के एक बंध जाते थे। ये सब आप बच्चे हैं, नहीं समझ पाइएगा। दूसरे संस्थान में होता है जो बांध दिया जाता है, यहाँ अपना इसीलिए हम शुरू भी किए हैं। ये आप जितना पढ़िएगा, प्रोफेशनल बाद में होंगे, तत्काल तो भी आपके बेहतरी के लिए करते हैं। घंटा के नहीं चिंता करना है, जो ज़रूरत होगी सब कुछ पढ़ा देंगे। तो एक हिस्ट्री का तो या तो ज़्यादा उम्मीद है मॉडर्न से क्वेश्चन आता है तो मॉडर्न से ही शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से लेके उस पर तो आपको मिल जाएगा सबका PDF। पहले देख कर रखिएगा तो आसान पड़ेगा, समझाने का मौका मिलेगा, क्वेश्चन भी उसमें करेंगे। एक ज्योग्राफी का चलेगा तो ज्योग्राफी तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी से, भारत का भूगोल बाद में। और एक मैप का क्लास अलग से चलेगा, उसका टाइम टेबल अलग करेंगे।
एक जो होगा से 3 सब्जेक्ट डेली चलेगा, 1 सवा घंटा क्लास रहेगा। बन गया से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं 2-4 दिन में, ये जैसे चलता है यूट्यूब पर जो है ये चलते रहेगा। और विशेष क्या, धीरे धीरे देखिए कितना आपके लिए में। थैंक यू।